हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करते हैं 9th-10th के मेरे पास सिलेबस है। ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे सभी छात्रों से। और हम पूरा सिलेबस करने का 1 महीने में एक सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम पूरा सिलेबस 1 महीने में ख़त्म कराने का पूरा हमारा एक टारगेट है। तो आज हम कुछ सबसे पहले हम 9th-10th के सिलेबस पर डिस्कस करते हुए एक ग्रामर का एक चैप्टर लेंगे कोई सा भी, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है ये 9th-10th का सेम सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए। आप इसका शायद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सही बच्चे। और इसके अकॉर्डिंग हम पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। और आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ये सिलेबस बहुत जल्दी कवर करा दूँगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीली और अच्छे वे में हम इनको क्लियर करेंगे। तो हम एक टॉपिक आज क्लियर लेते हैं, किसी को भी एक टॉपिक को, तो ये हम आज क्लियर करेंगे। आज हम कुछ कुछ ग्रामर वगैरह का टॉपिक ले लेते हैं शायद। तो जी हमने ग्रामर का टॉपिक निकाल लिया है गाइस। आज हमको इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक से हम शुरुआत करते हैं। 9th 10th 11th 12 सभी क्लास के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती मायने रखती है गाइस। और सभी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाता नहीं, बाकी सब चीज़ें की हैं। सो लेट्स बिगिन। सपोज कि सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए गाइस, ये इसमें ए अंदा का यूज करना। ए अंदा का यूज मैंने कई अपनी वीडियो में बता दिया है कि ए अंदा का यूज कब करते हैं। फिर भी अगर आप शब्द की ध्वनि, किसी वर्ड की ध्वनि या शब्द की ध्वनि, ध्वनि कैसे या ध्वनि बोल दो या उसका प्रोनाउंसिएशन, शब्द का प्रोनाउंसिएशन 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 क्या होना चाहिए? आ से लेके अंगा तक होना चाहिए। आ से लेके, अगर हम ए एन का यूज करेंगे पहले, तो ए एन का हुए आ से लेके अंगा तक होना चाहिए। ये हमको याद रखना। बस ओनली छोटा सा बॉबल्स, हमको बॉबल्स की ध्वनि निकलना चाहिए और आ से लेकर अंगा तक होना चाहिए। ये ध्यान रखना। और ए एन का ए का यूज करेंगे हम जब किसी शब्द की ध्वनि का से लेके छत्र यहाँ तक निकले। बस ये आपको याद रखना। और दा का यूज हम लोग बता चुके हैं कि दा का यूज तो किसी फेमस वर्ड के आगे, सुपर डिग्री के आगे, या दुनिया में कोई अद्वितीय एक चीज़ उसके आगे, पोस्ट के आगे, पद के आगे, नदियों महासागरों के आगे, यदि एनीथिंग कई भी चीज़ों जो जहाँ पर यूज करते हैं हम दा का यूज करते हैं गाइस। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये अंदा आपका कंप्लीट। और इसमें आप 1 नंबर इजीली इसे आप अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको, इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर आसानी से लगा सकेंगे। इसमें क्या लगेगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट को देखते हुए हमको इसमें क्या लगेगा? ईस्ट दिशा है, तो इसलिए द इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा क्वेश्चन, आई डोंट वाई मैंगोज। इसमें समेनी और मच का यूज है। तो समेनी का यूज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको, सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, एनी का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, और मच लगाते हैं काउंटेबल नाउन के लिए जहाँ गिनने की बात हो। और इसके मैनी और मच यहाँ पर अधिक के इसके सेंस में, यहाँ पर सेंस को पढ़ेंगे आई डोंट बॉय, मैंने नहीं खरीदी। इसका मतलब ये मैंगो, मैंने मैंगो नहीं खरीदी, यानी मैंने कोई भी मैंगो नहीं खरीदी, इसका एक नजर आया। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी इज राइट आंसर। सम का यूज हम इंट्रोगेटिव वाक्य में भी कर सकते हैं, पर वाक्य में, यदि वाक्य में रिक्वेस्ट है तो हम सम का यूज भी कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है ही इज इंजीनियर। अभी आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया है, यानी कि इंजीनियर। इंजीनियर को लिखने में हम लोग इंजीनियर पढ़ेंगे इन, तो यहाँ से आ से लेके अंगा तक का इसका साउंड निकल रहा है इंजीनियर को बोलने में, तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें ए एन यूज करेंगे गाइस। दूसरा क्वेश्चन है चौथा, 4th नंबर का, वी टू वॉच द मूवी एस्टरडे। एस्टरडे अगर ये सेंटेंस में है तो एस्टरडे का मतलब होता है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की हम बात करते हैं तो गो वेंट गोन, यहाँ पे वेंट इज द राइट आंसर। ऐसे ही पता कर सकते हैं। अगर आप अर्थ अर्थ करके भी इसको क्लियर कि मैं कल गया मूवी देखने के लिए, वॉचिंग मूवी देखने के लिए कल गया। तो इसमें बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा पास्ट एंड डेफिनेट पहचान से भी पता कर सकते हैं हम लोग। और एक आइडिया आपको दिख रहा है कि पास्ट एंड डेफिनेट में हमेशा वेंट का यूज करते हैं, ये भी क्लियर हो रहा है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं गाइस। तीसरा 4th सेंटेंस है देयर इज नॉट वाटर इन द फुल। इसमें मैनी, मच और सम का प्रयोग करना है। सम तो इसमें लगने नहीं है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैनी मच से हम पता करेंगे वाटर का यूज, यानी कि पानी अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो आपको पता है कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं,
और मैनी लगाते हैं काउंटेबल नाउन के लिए गाइस। काउंटेबल नाउन का मीन्स होगा गिनने वाली संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो कहलाती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी है हुआ, तेल हुआ, ऑयल हुआ, और इस तरह मिल्क वगैरह, इस तरीके की चीज़ें अपने, या फिर गिनने वाली चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स लड़के लड़कियाँ या क्लास में बच्चे पेन सामग्री जो चीज़ें गिनने वाली होती है। तो यहाँ पानी वाटर है, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन की है, इसलिए इसमें मच इधर राइट आंसर लगेगा गाइस। तो इसको देखते हुए हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन, दे कंप्लीट देयर वर्क। भीतरी है, भीतरी के साथ हमेशा हैज हैव लगाते हैं गाइस। अब ये तो पक्का है कि बिल तो इसमें एलिमिनेट हो गया, बिल तो लगने नहीं है, अब हैव हैज में से क्लियर करना है। अब हमको ये पता नहीं कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसलिए हैव प्लूरल के साथ लगना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं। ही हैज़, ही सी इट नेम, आई विद यू नेम, आई वी, तो इसमें हम हैज लगाएंगे। हैज लगाएगा नहीं, हैज लगाते तो आई ही सी इट नेम ऐसे ही कुछ करता तो होता। यहाँ पे दे है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट को देखते इसमें हैव इज द राइट आंसर, तो इसमें हैव लगेगा। कोई क्यों 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। एट, इन और ऑन का प्रयोग करना। इसको देखते ही देखो, इसमें मैं आपको बताऊँ, हमेशा याद रखिए डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। डेट दिन का नाम ऑन से पहले ऑन ओन लगाते हैं गाइस। एट लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का कोई वो नहीं है। और इन लगाते हैं किसी समय सीमा में कोई काम करने देती हैं, उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। समय सीमा के अंदर में अगर समय सीमा में काम करते हैं तो इस यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें भी ये राइट आंसर नहीं है। इसलिए हमको हिंदी करके नहीं, प्रपोजिशन का पता हम हिंदी करके नहीं पता कर सकते। प्रपोजिशन का अगर हमें पता करना है, एग्जैक्ट पता करना है, तो हमें उसको वर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, तो क्रिसमस को त्यौहार हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका इसलिए इसमें ऑन इज द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ पेज डिड यू रीड एनी, मच और मैनी। एनी का यूज़ मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एनी का यूज़ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में करते हैं। नहीं इसी वीडियो तो इसको अब क्लियर हो गया। अब इसमें हाउ मैनी पेजेस को हम काउंट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली हम पेज को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंट को कर सकते हैं, तो इसमें मैनी यूज होगा, तो इसलिए मैनी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। इसमें गिव और गिव्स का ये है, इसमें से हमको एक वीडियो अब एक हमको सेलेक्ट करना वर्ब कौन सी वर्ब इसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ देखते हुए हम इसमें ये देखेंगे द बैंक। बैंक ने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट माने ब्याज होता है। यहाँ पे बच्चे अगर इसको इंटरेस्ट में रुचि समझे तो गलत है, यानी कि योर मनी, तुम्हारे मनी के लिए कुछ सेम उसने उसको इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर देने के लिए इंटरेस्ट किया बैंक ने, तो बैंक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस यूज करते हैं इंडेफिनेट टेंस में, तो बाकी सेंटेंस इंडेफिनेट हुआ तो इसमें गिफ्ट्स लगेगा, तो यहाँ पर गिफ्ट्स आंसर ये रहा, गिफ्ट्स इज अ राइट आंसर। ऐसे हमको इसको क्लियर करना है। दूसरा, द रेनी सीजन स्टार्ट्स समर, यहाँ भी क्लियर है। देखिए एक मैं आपको द रेनी सीजन स्टार्ट होती हैं गर्मियों के बाद में, गर्मियों के बाद ही होती हैं। समर का मतलब होता है गर्मियों के बाद में, तो गर्मी के बाद के लिए अगर आप आफ्टर की यूज बात के लिए करते हैं और बिफोर का यूज पहले के लिए करते हैं, इन तो हमको बता ही दिया। इसी प्रकार इसमें आफ्टर का यूज होगा यहाँ पे आफ्टर आएगा, आफ्टर इज द राइट आंसर। हिंदी, और भी किसी बात को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी हर एक डाउट को क्लियर करूँगा गाइस। हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन मध्य प्रदेश इज आर हैज़। अब इसमें हिंदी इज आर में से एक हमको एक सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा। देखिए हिंदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं गाइस। अब इसमें सिंगुलर वर्ब भी इसमें हैज़ और हैव है, हैज़ को हम लगा नहीं सकते क्योंकि हैज़ वैसे विदाउट क्रिया वर्ब वाली सेंटेंस है, और विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं एक नियरली पास के सेंस में। यहाँ पे जी तो इस बात को प्रूव कर रहा है कि हिंदी मध्य प्रदेश की एक राष्ट्रीय ऑफिशियल भाषा है, तो ऑफिशियल भाषा है, इसके सेंस में एज का यूज करेंगे गाइस, एज इज राइट आंसर। शेयर, वॉचिंग टीवी वेंट द पावर वेंट ऑफ।
वाज वर और आर। यहाँ पे वाज वर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको भी हम आसानी से देख लेते हैं। इसमें सारद वॉचिंग द टीवी, जब सारद क्या करता है, वॉचिंग करता है ना, तब वेन वार द वेंट ऑफ, उसका पावर मतलब गिर जाता है, उसका जो अंदर उसकी एनर्जी होती है पावर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसको भी अपन आसानी से कर सकते हैं। द सारद वाच टीवी, जब सारद टीवी देखता है, सारद एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें बाज यूज होगा। आर इसमें होना नहीं है, आर सिंगुलर के लिए होता है, और वर क्यों नहीं होगा, वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर भी यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस के लिए होता है। ये तो क्लियर है कि जो पास्ट टेंस की वर्ब लगेगी इसमें, आर तो इसमें लगना नहीं है। पर इसमें शरद के लिए हम वाज यूज करेंगे, क्योंकि शरद अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वर यूज कर देगा। ही इज एन अमेरिकन, व्हाट इज हिज वाइफ इज यूरोपियन। कहने का मतलब जो है कि उसकी जो वो अमेरिकन है, किंतु उसकी वाइफ कौन है, यूरोपियन। इसमें यूरोपियन को देखते हुए हमें इससे मतलब नहीं है, अगर हमें अर्थ से भी कोई मतलब नहीं है, अर्थ हमको आए समझ आए, अदरवाइज ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। हमको उसका प्रोनाउंसिएशन से मतलब ये अंदर ग्रामेटिकल लैंग्वेज को समझने के लिए हमको उसके मेन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से ए अंदा का यूज हम इस वीडियो में इसलिए वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ गाइस। तो ए अंदा के लिए अपन लिखने में यूरोपियन लिखेंगे, यू यूरोपियन, यूरोपियन को देखते हुए हम इसमें यू यूज करेंगे गाइस। ये की जगह ए करेंगे, आ से लेके अंग तक का सेंस निकलता है तो हम ए यूज करते हैं, ये हमको याद रखना है। इसलिए ये भी ये तो सिंपल सा 40 नंबर, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए अंदा। तो इसमें बेस्ट के लिए यहाँ पर सब डिग्री, इसके लिए दाई जो है, ये तो बहुत सिंपल है। वॉक केयरफुली यू विल फेल डाउन, यानी कि मतलब ये है कि वॉक केयरफुली माने कि सावधानी पूर्वक चलिए, यू विल फेल डाउन, अदरवाइज अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल डाउन हो जाओगे, गिर सकते हो। तो यहाँ पर वट यूज होगा नहीं, एंड होगा नहीं, यहाँ पर अदरवाइज सही है, अन्यथा, अन्यथा के सेंस में। वट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, एंड का मतलब होता है और। ये हमको आसानी से 16 नंबर का है, सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, सी वर्क हार्ड सी विल फेल। इसमें भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या है, इसमें करना क्या है, इफ अनलेस एलोंग लगाना है। इफ का यूज यदि नहीं, यदि के लिए होता है गाइस, और अनलेस लगाते हैं यदि नहीं के लिए। अनलेस नेगेटिव मीन्स देता है, इफ पॉजिटिव। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक, कंडीशनल सेंटेंस है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सी वर्क्स हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल फेल। एंड नहीं का सेंस सारा, नहीं के सेंस में अनलेस यूज करेंगे गाड़ी हम, क्योंकि यदि यदि तुम करोगे, अगर हम इफ लगाते हैं तो यहाँ पर क्या, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल होगे, तो गलत सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर अनलेस इज अ राइट आंसर। हम लोग ऐसे वाक्यों को एलिमिनेट करके भी पता कर सकते हैं कि इसमें क्या लगना सूटेबल सही रहेगा। तो अनलेस इज अ राइट आंसर। अनीता इज अ टालर, संजय फ्रॉम फ्रॉम टू और देन। अनीता क्या है, टालर यानी लंबी है, टालर का मतलब लंबी है, अधिक लंबी है संजय से। तो यहाँ पर डिग्री यानी कि यहाँ पर भी हमको समझना पड़ेगा, देन का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए, टू का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं। टू का प्रयोग और कई जगह सेंस के लिए होता है, पर कुछ वर्ब होती हैं उनको भी देखते हुए टू इसमें लगना नहीं है। फ्रॉम का मतलब से के लिए होता है, तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक के लिए या डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर भी फ्रॉम यूज नहीं होगा इसमें, टू यहाँ का सिर्फ ओनली देन का यूज यहाँ पर लगेगा। तो देन इज अ राइट आंसर। 18 नंबर का है, हाउ हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। यहाँ पर भी क्लियर, मच मैनी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब इसमें आप वाटर को देखते इसमें मच यूज कर सकते हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं, अब इसको इजीली लगा सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में वी नीड मनी सम एनी मैनी, तो यहाँ पे भी मनी है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं गाइस हम लोग। अब ये कह रहा है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, सम एनी मैनी, कुछ पैसे मांगने की सोच रहा है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सेंटेंस है, और मनी को हम यहाँ पे अगर मैनी इसमें आना नहीं है, मैनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को देखते हुए इसमें मच मैनी इसमें लगना नहीं है, मैनी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एनी का यूज अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, एनी अफर्मेटिव नहीं लगाते, इसे एनी नहीं लगना है, इसमें सम इज राइट आंसर। सम का यूज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल सही है गलत। आई टेक योर पेन, यहाँ पर ये मैनी कैन, देखो कैन का यूज करते हैं गाइज हम परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं, पर इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, और का कंपलसरी के लिए चाहिए के सेंस में, और देश राष्ट्र के सम्मान के हित की बात करें तो हम ओट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ओट के साथ हमेशा टू लगता है, तो यहाँ टू ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ओट भी नहीं लगने का। मे का यूज होगा गाइस, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो मे इज अ राइट आंसर। तो मे को देखते इसमें आसानी से अपन मे का यूज कर सकते हैं। अब 21 क्वेश्चन, रावण वाज काइल्ड, रावण को मारा गया था राम। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम माने से होता है, टू माने
टू कुछ प्रपोजिशन है पर जहाँ वाई के राम यानी वाई मीन्स द्वारा यानी राम के द्वारा मारा गया था, और वैसे भी ये पैसिव वॉइस है तो अपन पैसिव वॉइस में वाई का यूज करते हैं गाइस। तो ये भी सिंपल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या लगना सूटेबल है। दूसरा क्वेश्चन, अब कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 18 हो गया, कौन ये वाला यानी कि 22 नंबर। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, इसको अपन समझेंगे। तो इसमें देख क्या होगा गाइस, देखो वी वर मेकिंग काइट्स, देखो जब जब वैन वाले सेंटेंस हो तो ये इसमें थोड़ा सेंटेंस को देखा जाता है कि एक टेंस अगर जो यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस की है तो यहाँ भी पास्ट टेंस का ही लगेगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इससे क्या बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं रहता, मैं बार बार बोल चुका, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अगर किसी सेंटेंस का अर्थ नहीं आ रहा हो तो इसमें इसमें घबराहट वाली बात नहीं है। सिर्फ आप सेंटेंस को देखिए कि बी वर्ब को देखते हुए यहाँ पर अराइव लगेगा, तो अराइव इज राइट आंसर, ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद चलो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, ही वांटेड टू एन इंजीनियर ही है तो एन इंजीनियर तो उसमें लगा हुआ है, अब वो इंजीनियर बनना उसका चाह, तो ही वांटेड, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म को देखते हुए हम इसमें क्या यूज करेंगे ये आपको समझना है। बिकम्स और बिकम, तो वह वांटेड करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है ना। उसका एक उसकी इंटरेस्ट है क्या करने का, इंजीनियर बनने का। तो इंजीनियर बनने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, बिकम, वही उसका एक शौक है इंजीनियर बनने। एक और कॉन्सेप्ट है इसका मैं बता देता हूँ। हमेशा अगर एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब आती है वो वर्ब का यूज होती है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा गाइस, क्योंकि इस वर्ब के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही का यूज होती है, ये भी हमको समझना है। तो इसमें इंजीनियर की लगेगा तो यहाँ पे बिकम हो जाएगा। अब एक ये जीरेंट्स है, जीरेंट्स का मतलब होता है इसमें V4R का यूज होता है जीरेंट्स में। और भी कई प्रॉब्लम एक्सरसाइज, एक घूमना फिरना एक अच्छी गुड एक्सरसाइज है कहने का मतलब है। तो घूमने फिरने के लिए देखो यहाँ पर V4 का काम, यहाँ पर V4 लगता है। V4 का मतलब होता है यहाँ कर्ता का काम करता है, घूमने एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज है। वॉकिंग वॉक लगना नहीं है, वॉक लगेगा, इसलिए वॉकिंग लगेगा इस। द बुक इज द टेबल, और यहाँ पर टेबल यानी कि किताब है जो कि टेबल पर रखी हुई है, तो ऑन का यूज करेंगे गाइस। जब कोई चीज़ टचेबल है और स्थिर अवस्था में रखी है तो ऑन लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं गतिशील अवस्था के लिए, और ऑन टू लगाते हैं जब कोई चीज़ दूसरे के वो गतिशील अवस्था में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑन लगना है। ऑन स्थिर अवस्था में टेबल का, टेबल पर बुक रखी हुई है तो कोई टेबल उसका कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसमें ऑन इज द राइट आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, अब उनको रीज़न बताना है कि मैं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, और क्योंकि बीमार के लिए हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे। 27 क्वेश्चन है। सुमित इज द स्टूडेंट इन द क्लास, वाइजर और वाइजेस्ट। यहाँ पर अब हम देखते हुए इसमें इसको आसानी से हम लगा सकते हैं कि सुमित क्या है, स्टूडेंट क्लास में कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, बुद्धिमान लड़का, सबसे बुद्धिमान लड़का है। EST लगा हुआ है और EST के सेंस में हम द यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। सुमित इज द बाइजेस्ट, तो बाइजेस्ट दा को देखते हुए इसमें सुपर डिग्री में दा को यूज करते हैं गाइस। और मैं इनको आपको डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा सिलेबस आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरे 9th 10th 11th 12th की मतलब पूरी कोर्स कराने की पूरा प्रॉमिस करता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा। इज एम एन इंग्लिश, एम इंग्लिश, वो एम इंग्लिश है। ये तो क्लियर है कि एम को लिखने में हमको AN यूज करते हैं, AN। तो AN के लिए हम AN लिखेंगे, तो एम को AN लिखेंगे, जैसे कि एम को लिखेंगे तो एम ऐसे लिखेंगे एम। तो एम क्या आ से लेकर अंगा तक का सेंस निकालता है, इसलिए इसमें AN यूज करेंगे। ये क्लियर, ये समझना पड़ेगा हमको। तो AN लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हेल्थ इज देन वेल्थ, हेल्थ इज देन वेल्थ कहने का मतलब है कि हेल्थ है सब कुछ है। तो हेल्थ ही सबसे, अब जो हम लोग स्वस्थ हैं वही सबसे बड़ा धन है। तो हेल्थ इज गुड, अब गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पर देन है, देन को देखते हुए बेटर का यूज करेंगे गाइस। कहीं कंप्यूटर डिग्री में अपन देन का यूज करते हैं, और देन को देखते ही इसमें बेटर आ गया पर, ठीक है ना। तो क्लियर, ऐसे हम लोग पता करके आसानी से पता कर सकते हैं इसमें क्या आना चाहिए। तो बेटर इज द राइट आंसर। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई, इसमें भी मलेरिया,
देखिए मैं आपको बताऊं, मलेरिया से मरने के लिए हम ऑप का प्रयोग करते हैं हमेशा। बीमारी से मरने के लिए ऑप लगाते हैं, वैसे कई रीजन्स में कई कई डिफ्यूजन यूज होती हैं, पर यहाँ पर मलेरिया से मरने के लिए हमको मलेरिया से मरने यानी कि कोई बीमारी है, कोई डिसीज है से डाइड होने के लिए हमको डाइड ऑप यूज होता है, इस फ्रॉम ही होता है, ये हमको याद रखना। डाइड फ्रॉम इस लगना, ध्यान लगना नहीं है। ये कुछ कंसेप्ट हमको याद रहते हैं तो हम इजीली से हम आसानी से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार अब फिजिक्स नॉट डिफिकल्ट ऑफ सब्जेक्ट, देखो फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए हमको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसको देखते ही इसमें आर लगा देते हैं, तो ये गलत है। इसलिए फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो किसी का कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो इज राइट आंसर। एम इज, बता दें मेरे को कमेंट बॉक्स में, इससे मैं आपको डिटेल भी बता दूँ। द चेयर वाज वाई द स्टूडेंट, चेयर वाज द चेयर वाज, चेयर टूटी हुई है, द स्टूडेंट माने कि इसमें वाई लगा हुआ है, वाई के साथ हमेशा पैसिव वॉइस की होती है गाइस, तो पैसिव वॉइस के लिए मैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं इसमें ब्रोकन लगना है, ठीक है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस है द सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद सब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग के बाद हमेशा याद रखिए V3 आता है, V3 के बाद वाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, तो ये भी अपन बता सकते कर सकते हैं, तो इसमें इजीली लगा सकते हैं। बी, तो इसमें ब्रोकन हो गया। बी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, हमको क्या करना चाहिए, ये आपको बता दें, शॉर्ट का प्रयोग चाहिए सलाह के लिए करते हैं, यूज का मतलब कोई चीज़ आदि के लिए करते हैं, और लगाते हैं, और लगाते हैं एक तरह से कोई करता हूँ, यानी कि मैं अभी पिछली वीडियो अभी इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि और कब लगाते हैं, देश राष्ट्र के कर्तव्य सम्मान के लिए हम और लगाते हैं। यूज टू, देखो यूज और और टू के साथ टू लगता है, तो ये टू, ये तो लगना नहीं है, जब क्लियर हो गया क्योंकि इसमें टू नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो इससे आप पता कर सकते हैं इसमें टू नहीं लगेगा, इसमें शुड ही लगेगा। शुड लगाते हैं हम लोगों के लिए एडवाइस के लिए, यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही है कि आपको भीड़ में हमेशा मास्क पहनना चाहिए, तो एडवाइस है, इसलिए इसमें शुड लगेगा। 24 क्वेश्चन, हाउ स्टूडेंट, इसमें हाउ मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं या, तो काउंट करने के लिए अपन मैनी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए मच लगाते हैं, एनी तो मैंने आपको इस वीडियो में कई बार बता दी है, तो इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने प्रेजेंट है, कितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्लियर है। हाउ शुगर, शुगर भी देखो, शुगर के साथ मच मैनी, मैनी को तो शुगर भी घुलने वाली है और अनकाउंटेबल नाउन में आती है शुगर, तो शुगर भी क्या हुआ, शुगर के साथ मच लगाएंगे गाइस, तो इसमें अपने यहाँ पर मच लगाएंगे। इसके बाद दे हैव बीन प्लेइंग मॉर्निंग, अब मॉर्निंग के साथ आपको पता ही है हैज़ बीन हैव बीन है, सेंस फोर में से लगाएगा, फोर फोर भी लगता है पर फोर दूसरे टेंस लगता है, यहाँ पर प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को तीन तरह के होते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसके देखते हुए इसमें सेंस फोर ही लगाएंगे, तो हम तो उसमें लगना ही, तो क्लियर हो गया। अब ये पता करेंगे कि फोर लगाएंगे सेंस लगाएंगे, आपको फोर और सेंस का पूरी मैं अपनी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि सन बजे बार तारीख जवाब है फोर छोड़कर सेंस लगा, एक सॉन्ट तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है, पर आप एक इसको भी लगा सकते हैं, पर दूसरा अगर आप स्टार्टिंग टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या कोई, इसके लिए हम सेंस यूज़ करते हैं गाइस, कोई कोई जैसे कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, या सेंस आपकी वर्किंग में 1910 से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो हम सेंस का यूज़ करते हैं। फोर एट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, या एक तरह से हम लोग कोई घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से मैं वर्क कर रहा हूँ, यानी कि उसका कोई पक्का नहीं है कितने घंटे से, पर वो कह रहा है, इसलिए हम फोर यूज़ करेंगे गाइस। तो हम तो एक निश्चित समय के लिए लगाते हैं, पर उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग को देखते हैं, यहाँ पर सेंस लगेगा गाइस, तो सेंस इज द राइट आंसर। वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज, वो लोग क्या है स्टडिंग कर रहे हैं कॉलेज में 3 ईयर से, अब 3 ईयर से कर रहे हैं, तो 3 ईयर के सेंस में हम लोग, इसमें कोई पक्का कंफर्म नहीं है कि कितने कौन से ईयर, अगर वो लास्ट 3 ईयर बोलता तो इसमें हम सेंस लगाते, इसलिए 4 3 ईयर लगेगा गाइस, इसमें 4, क्लियर। डिड यू सी लॉन इन द फॉरेस्ट सम एनी मच, ये भी क्लियर हो गया कि अपन सम एनी मच का प्रयोग भी हम लोग जान चुके हैं, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी पता करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, सम, यहाँ पे सम भी लगा सकते हैं, पर अगर वाक्य में, अगर यदि वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में रिक्वेस्टेड हो तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ये भी हम क्लियर है। अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी नहीं है, वाक्य में रिक्वेस्टेड नहीं है, तो हम लोग इसमें एनी का यूज करेंगे गाइस, एनी। इसके बाद ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट, ही फेल्ड, सो, बिकॉज और एंड, सो में यहाँ पर इसलिए आप फेल हुए, उसके लिए कारण बताने के लिए तो यहाँ पर सो का यूज इधर राइट, एंड लगाते हैं, दोनों के लिए मैं बता दिया आपने। यू टेकन माई पेन, यू टेकन माई पेन, हैव हैज और डिड, और क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इस तरीके से डिड यू हैव यू टेकन या पेन, टेकन ले की बात कर रहा है कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ, यूज करता हूँ, तो यहाँ पर हैव लगेगा। वैन राहुल वाज सो टू, वैन राहुल वाज टू,
चलो मैं और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को फिनिश करता हूँ। और भी अभी मैं और भी वीडियो तरह तरह की बनाने का सोचा हूँ, ठीक है ना। तो सो लेट्स बिगिन और देखते रहिए, मैं और भी आपको वीडियो बनाऊँगा।